नमस्कार, एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विदिशा से, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया ऐलान। बीना रिफाइनरी के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा। पठारी में कॉलेज बनाने का किया ऐलान। बेतवा नदी पर घाट और सौंदर्यीकरण के लिए भी सीएम ने की घोषणा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर विदिशा से, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया ऐलान। बिना रिफाइनरी के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा। पठारी में कॉलेज बनाने का भी ऐलान किया। बेतवा नदी पर घाट और सौंदर्यीकरण के लिए भी सीएम ने घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बीना दौरा, जहां पर कई सौगातें दी बीना वासियों को। बेतवा नदी पर घाट और सौंदर्यीकरण के लिए भी घोषणा की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता के पास, दुष्यंत पाराशर। दुष्यंत, जिस तरह से आज बीना में कई सौगातें दी हैं, चाहे बेतवा नदी की बात कर लें, कॉलेज की बात कर लें, तमाम जो वहां के क्षेत्रवासी हैं, बहुत लंबे समय से जो उनकी एक मंशा थी, एक उम्मीद थी कि जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आएंगे तो हमें तमाम सौगातें देंगे, आज वो सारी सौगातें उन्होंने दी। विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दौरा बीना में नहीं कुरवाई में था, और कुरवाई जो है विदिशा जिले में आती है। तो ऐसे में विदिशा जिले को कई सारी सौगातें जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी हैं। और जिस तरीके से अगर उनकी सौगातों की बात कर ली जाए, घोषणाओं की बात कर ली जाए, तो साफ तौर पर किसानों की हितैषी होने के चलते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को भावांतर योजना की घोषणा करके एक बड़ी सौगात जो है किसानों को दी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि किसी भी प्रकार से किसानों के साथ में कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं होने दिया जाएगा जिसकी वजह से किसानों की परेशानी बढ़े। इसको लेकर भावांतर योजना लेकर आई है सरकार, और इसी भावांतर योजना के तहत किसानों को उनकी फसलों के दाम मिलेंगे, समर्थन मूल्य पर उनको जिस तरीके से उनकी जो फसल है उसकी खरीदी की जा सकेगी। इसके साथ ही तमाम सारी कई घोषणाएं भी उन्होंने की है, चाहे हम कुरवाई की बात करें या फिर हम खुरई की बात कर लें या फिर इस पूरे इलाके के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कर लें, तो उन तमाम सारे घोषणाएं जो है मुख्यमंत्री ने की है। हनोता डैम के जो प्रभावित हैं उन लोगों को यहाँ पर मदद की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। कहा है कि सब तौर पर जितने लोग इस पूरे डैम के निर्माण से प्रभावित हुए हैं उनको हर तरीके से मदद जो है वो यहाँ पर सरकार करेगी। इसके साथ ही जिस तरीके से कुरवाई को विशेष निधि से मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ की राशि जो है देने का ऐलान किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सड़क, पुल, अस्पताल, औद्योगिक क्षेत्र, कॉलेज समेत कई सारी घोषणाएं जो है यहाँ पर की हैं। पठार क्षेत्र में कॉलेज बनाने की घोषणा जो है मुख्यमंत्री ने की है। इसके अलावा बिना रिफाइनरी के लिए जो सब औद्योगिक क्षेत्र बनाए जा सकते हैं उनको बनाने की भी घोषणा यहाँ पर खुरई में और कुरवाई में खासतौर से मुख्यमंत्री ने की है। और जो कॉरिडोर वहाँ पर बनाए गए हैं उन कॉरिडोर को और ज्यादा डेवलप करने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। साथ ही साथ जो कुरवाई से एक बेतवा नदी निकलती है, उस बेतवा नदी के पठार पर, उस बेतवा नदी के इलाके में एक घाट बनाने के और सौंदर्यीकरण की बात भी मुख्यमंत्री ने की है। वो घोषणा एक बड़ी घोषणा इसको कहा जा रहा है, क्योंकि कई सारे आयोजन जो हैं वो नदी के किनारे होते हैं और ऐसे में घाट नहीं होने के चलते कई सारी परेशानियां जो है लोगों के सामने खड़ी हो जाती, कई सारी घटनाएं भी हो जाती। तो ऐसे में विशेष ध्यान इस पर दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री साफ तौर पर इस बात को कहते हुए नजर आए हैं कि किसी भी प्रकार से किसी भी वर्ग को मध्य प्रदेश सरकार जो है वो छोड़ने वाली नहीं है। हर तरीके से हर योजना का लाभ जो है धरातल तक पहुंचे, इसका विशेष ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। और किसी भी विकास के कार्य को व्यवधान भी नहीं पैदा हो, इसको लेकर भी सरकार लगातार काम कर रही है। चाहे हम भावांतर योजना की बात कर लें या फिर हम सोयाबीन की फसल की खरीदी की बात कर लें, तो 5,328 रुपए प्रति क्विंटल सोयाबीन खरीदने की भी घोषणा जो है मुख्यमंत्री ने की है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत किसानों के लिए यहाँ पर मिलेगी। और सीधे तौर पर ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, उन दौरों के दौरान कई सारी बड़ी सौगातें भी उस इलाके के लोगों को दे रहे हैं। बिल्कुल दुष्यंत, जिस तरह से बिना रिफाइनरी के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की है, जब ये क्षेत्र बन जाएगा तो यहाँ पर किस तरह के उद्योग लगने की और ज्यादा बेहतर संभावना है, और वहां पर और क्या क्या उद्योग स्थापित हो सकते हैं, इसको लेकर भी जरूर चर्चा हुई होगी।
अब बिल्कुल देखिए, रवीना रिफाइनरी एक बड़ा प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, और उसके बाद अब पेट्रोकेमिकल जो सब वहां पर ऑर्डिनेट होने हैं, उनको लेकर भी यहाँ पर 50,000 करोड़ की घोषणा जो है केंद्र सरकार कर चुकी है। अब इन तमाम सारे उद्योगों के सब उद्योग जो है वो यहाँ पर लगाए जाने हैं, उनसे जुड़े हुए उद्योग लगाए जाने हैं, उनको लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है। अगर ये उद्योग मध्य प्रदेश के इस इलाके में स्थापित होते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ के इलाके के साथ साथ आसपास के कई सारे बड़े इलाके में लोगों को रोजगार मुहैया हो सकेगा, और कहीं ना कहीं जो लगातार मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार की कवायद है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार जो है वो सृजित किए जा सके, उसकी दिशा में एक बड़ा कदम होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भविष्य की एक रेखा जो है वो खींचते हुए नजर आ रहे हैं, और औद्योगिक क्षेत्र में अगर इस इलाके को बढ़ावा मिलता है तो यहाँ की जो बेगारी है वो भी खत्म होगी, और साथ ही साथ लोग जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षित भी होंगे और कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ सकेंगे। एक बड़ी पहल मुख्यमंत्री की है, बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री की। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से जल संवर्धन को लेकर भी लगातार काम किए जा रहे हैं, चाहे वो पुरानी बावड़ी हो या तालाब हो जो पट चुके हैं, किस तरह से उनको फिर से जीवित किया जाए और जो मध्य प्रदेश में पानी का संवर्धन किया जाए। और अब उस दिशा में जो बेतवा नदी एक प्रमुख नदी में से एक है मध्य प्रदेश की, वहां पर जो घाटों का सौंदर्यीकरण भी होगा, इसको लेकर क्या कुछ कार्य योजना है? देखिए, कार्य योजना बहुत सारी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की नदी हो, बावड़ियां हो या फिर कुएं हो, उनकी साफ सफाई के लिए, उनके संरक्षण के लिए लगातार सरकार जो है जलगंगा संवर्धन अभियान लगातार चला रही है। पिछले कई समय से देखा गया 3 महीने तक लगातार जो है जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया गया बारिश के पहले, कि लगातार इन इलाकों की जो व्यवस्थाएं हैं, जो जल संरचनाएं हैं, उनको साफ सुथरा कर लिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार से वहां पर जल अगर संग्रहण होता है तो उसका उपयोग भी आम लोगों के दैनिक दिनचर्या में हो सके। इसको लेकर 3 महीने तक जलगंगा संवर्धन अभियान दुष्यंत विदिशा दौरा रहा और कई सौगातें दी विदिशा वासियों को, वहीं प्रदेशवासियों को। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।